साथियों, आज की डेट है 24 अगस्त 2024 और आज की डेट में जो कि फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का पेपर खत्म हो चुका है और आज की डेट में लेकर आया हूं आप सभी के लिए आंसर की। जो कि साथियों, जो भी छात्र अपने कॉलेज के गए थे एग्जाम देने, उन सभी के द्वारा ये क्वेश्चन बताया गया है कि ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर छूट भी गए हैं क्योंकि यहाँ पर सभी क्वेश्चन सभी छात्रों को याद नहीं था। इसलिए यहाँ पर कुछ छात्रों के द्वारा जो क्वेश्चन बताए गए हैं वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पर कवर किया है। यदि आप भी आईटी सेकेंडरी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के अंतर्गत आप एग्जाम देने वाले हैं तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है जिसमें पूछा जा रहा है कि जो कि ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से क्वेश्चन है, जिसमें पूछा जा रहा है कर्मचारियों के रूप में हमें लिखने की आवश्यकता हो सकती है। ऑप्शन आप सभी के सामने। यदि आपको आंसर इसका आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। मतलब कि नोट्स की जरूरत पड़ेगी, संदेशों की जरूरत पड़ेगी और मशीन उत्पादों की भी जरूरत पड़ेगी। इसलिए यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला सवाल आपके सामने है। अगला सवाल है कि हाय, आप कैसे हैं, क्या हो रहा है, ये उदाहरण है। मतलब कि ये किस तरह के उदाहरण है। ऑप्शन आप सभी के सामने है। सही जवाब होगा अनौपचारिक संचार, जो कि ऑप्शन में आपको यहां पर बी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला सवाल साथियों आप सभी के सामने है जिसमें पूछा जा रहा है कि साक्षात्कार में भाग लेने के दौरान जिन बातों का पालन करना चाहिए उनमें शामिल है। आप सभी के सामने ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। सभी ऑप्शन आपके सामने जो देखने को मिल जाते हैं, आश्वस्त होना, एक दृढ़ हाथ मिलाना और अनौपचारिक रूप से अभिवादन करना और धन्यवाद, ये सभी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। इसलिए हम डी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। अगला सवाल आप सभी के सामने है जिसमें पूछा जा रहा है कि हम किसी का व्यक्तित्व कैसे तय कर सकते हैं। ये आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से क्वेश्चन पूछा गया था। बिल्कुल सही जवाब होगा साथियों। यहां पर आपको जो देखने को मिलता है वो डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। ये आपका व्यवहार से भी पता चलेगा और भाषा से भी और पोशाक से भी। इसलिए यहां पर हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल साथियों आप सभी के सामने है जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। इसको मैंने कई बार यहाँ पर जब क्वेश्चन आपको बता रहा था उसमें बताया था और ये क्वेश्चन आज की डेट में पूछा भी गया था। सभी लोग इसका आंसर देने का प्रयास करें। बिल्कुल सही ऑप्शन होगा साथियों, इसको बोला जाता है पोल शू। और ऑप्शन में आपको डी ऑप्शन देखने को मिलता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर कंफर्म हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल साथियों आप सभी के सामने है जिसमें पूछा जा रहा है कि किस वोल्टेज ड्रॉप को एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वोल्टेज ड्रॉप आपको यहाँ पर एक्स के रूप में इंडिकेट किया जा रहा है, इसको पूछा जा रहा है कि इसको किस नाम से जाना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। आगे देखिए साथियों अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर फिगर को भी और फिगर को देखकर आप आंसर बता सकते हैं। बिल्कुल साथियों, यहाँ पर आपका कोई भी जो ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ पर कोई भी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। आगे देखिए अगले सवाल को। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में क्या प्रभाव होता है अगर इसे लंबे समय तक बंद रखा जाए। सही जवाब होगा साथियों
अपने अवशिष्ट चुंबकत्व खो देता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आप सभी के सामने है, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर की गति नियंत्रण विधि का क्या नाम है। जिनको आंसर आ रहा होगा वो लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। सही जवाब होगा साथियों आर्मेचर डायोटर विधि। यहां पर आपको डी ऑप्शन करेक्ट आंसर देखने को मिलता है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यदि क्वाइल पिच पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग का नाम क्या है। सही जवाब होगा शॉर्ट कॉटेड वाइंडिंग। यहां पर आपको डी ऑप्शन करेक्ट आंसर देखने को मिलता है। अगला सवाल आप सभी के सामने है, जिसमें पूछा जा रहा है कि कतरनी मशीनों के लिए कौन सी प्रकार की डीसी मोटर उपयुक्त है। सही जवाब होगा संचयी यौगिक मोटर। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल आप सभी के सामने है, किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया है। यहां पर आप फिगर में देख सकते हैं ये कौन सी वाइंडिंग है, ये यहां पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। बिल्कुल, इसको बोला जाता है प्रगतिशील लैप वाइंडिंग अर्थात प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग। ये आपका सी ऑप्शन यहां पर देखने को मिलता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला सवाल आप सभी के सामने है, थ्री कला प्रेरण मोटर के इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। सभी लोग इसका आंसर बताने का प्रयास करें। सही जवाब होगा मेगर का। अगला सवाल आप सभी के सामने है, रिवाइंडिंग प्रक्रिया का प्रकार क्या है। सही जवाब होगा हाथ से लपेटना। आप देखे होंगे कोई भी मोटर आपके पास है, यदि उसकी वाइंडिंग जल जाती है तो दोबारा उसका जो यहाँ पर वाइंडिंग की जाती है, जो यहाँ पर सेट किया जाता है वाइंडिंग करने की प्रक्रिया, वो कुछ इस प्रकार ही किया जाता है। और यहाँ पर आपको फिगर में साफ तौर पे देखने को मिल जाता है। इस कारण हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, हाथ से लपेटने के अनुसार ये वाकई वाइंडिंग की जाती है। अगला सवाल आप सभी के सामने है, अल्टरनेटर के भाग का नाम क्या है। सही जवाब होगा मुख्य ध्रुव रोटर। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आप सभी के सामने है, कौन सा अक्षर यौगिक पदार्थ कैडमियम सल्फाइड को इंगित करता है। सही जवाब होगा कैपिटल आर। ध्यान रखिएगा डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला सवाल आप सभी के सामने है, ड्राइव में आउटपुट चरण में उपयोग किए जाने वाले पावर इलेक्ट्रॉनिक घटक का उन्नत संस्करण कौन सा है। सही जवाब होगा आईजीबीटी। अगला सवाल आप सभी के सामने है, जेएफईटीएस की तुलना में मोसफेट के धारा नियंत्रण में क्या अंतर है। सही जवाब होगा
जंक्शन के बजाय इंसुलेटेड परत। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आप सभी के सामने है, किसी संयोजक के संपर्क काम करने के लिए कैसे तैयार किया जा सकता है या किए जा सकते हैं। सही जवाब होगा स्थिति को बदलने के लिए विद्युत चुंबक संचालन करके। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आप सभी के सामने है, किसी ड्राइव में भी अपान एफ अनुपात को स्थिर रखना क्यों आवश्यक है। सही जवाब होगा सभी गति पर रेटेड बलागुण बनाए रखें। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आप सभी के सामने है, ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है। सही जवाब होगा सूर्य। अगला सवाल आप सभी के सामने है, सर्किट ब्रेकर की टूटने की क्षमता का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। सही जवाब होगा एमवीए में। यदि आपको जानकारी पसंद आई होगी तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा।